हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सेमी क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए, आज जो टॉपिक हम आपके पास लेकर आए हैं वो टॉपिक हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है ब्रेन, यानी कि हमारा मस्तिष्क। तो हम पहले से भी जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग मस्तिष्क है। जिस प्रकार किसी जंतु में पूरा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और वह तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर के क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्यों में भी इसी प्रकार तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं और वो शरीर के पूरे जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। पूरा शरीर जो है, पूरा सिस्टम मस्तिष्क पर ही डिपेंड करता है। इसलिए मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है। हम जानते हैं कि रचना के दृष्टिकोण से तंत्रिका तंत्र को, यानी नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में बांटते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन सबसे पहले आज हमको पढ़ना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं मस्तिष्क और दूसरे को हम लोग कहते हैं मेरु रज्जु। तो आज का टॉपिक है हमारा ब्रेन। तो चलिए दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं अपना ब्रेन कि आखिर ये ब्रेन किस प्रकार कार्य करता है और इसका महत्व क्या है। तो ब्रेन जो है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यानी तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और यह तंत्रिका ऊतक का बना होता है। ध्यान देंगे कि जो मस्तिष्क है वो तंत्रिका ऊतक का बना होता है और यह कपाल के अंदर, यानी खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क का कलर जो है वो सफेद होता है और इसका वजन 1200 से 1400 ग्राम तक होता है। जो मस्तिष्क है वो शरीर के सारी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसलिए अगर हम चाहें तो इस अंग को, यानी मस्तिष्क को, पूरे शरीर का मालिक भी हम कह सकते हैं। जैसे देखना, किसी चीज के बारे में सोचना, प्रेम, मोहब्बत, घृणा, किसी चीज को देखकर मुंह में पानी आना, किसी चीज को याद करना, शरीर का संतुलन बनाना, शरीर की सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना, यह सारा कार्य मस्तिष्क का होता है। तो मस्तिष्क जब इतना इंपॉर्टेंट है तो स्वाभाविक है कि यह सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए मस्तिष्क जो है वो काफी सुरक्षित स्थान पर रहता है और मस्तिष्क के ऊपर इसकी सुरक्षा के लिए 3 झिल्लियां होती हैं। देखेंगे, यह हमारा ब्रेन है और ब्रेन के ऊपर 3 झिल्ली होती है। सबसे ऊपर वाले को कहते हैं ड्यूरामेटर, नीचे वाले को कहते हैं एरेक्न्याड और नीचे वाले को कहते हैं पायामेटर। और ये तीनों के मिले जुले रूप को मेनिंजेज कहते हैं। यानी हमारी जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क 3 झिल्लियों से घिरा होता है, जिसे हम मेनिंजेज कहते हैं। इसलिए कि अगर कहीं भी चोट अगर शरीर में लगता है तो आप बच सकते हैं, लेकिन अगर कहीं मस्तिष्क में चोट लग जाए तो इंसान बच नहीं सकता। इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए काफी
व्यवस्था होती है और ये 3 झिल्लियों से घिरा होता है। अब देखेंगे, अगर कहीं भी दुर्घटना होती है तो सबसे ज्यादा यानी 100 में 90% दुर्घटना मस्तिष्क में चोट लगने से होती है। अगर दिमाग में चोट लग जाए तो इंसान नहीं बच पाता है, क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, शरीर मस्तिष्क के नीचे, उसमें सेल डिवीजन होता है। यानी अगर कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो फिर पुनः नए कोशिका का निर्माण हो जाता है। लेकिन मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होती हैं, अगर एक बार नष्ट हो जाएं तो उनका पुनः निर्माण नहीं हो पाता है। इसलिए दिमाग में लगा हुआ चोट जल्दी ठीक नहीं होता और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए सलाह दिया जाता है कि भाई साहब, अगर कभी भी ड्राइविंग करते हो, कभी मोटरसाइकिल से कहीं जाते हो, तो आप हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि हेलमेट से ही आपका ब्रेन मस्तिष्क सुरक्षित रहेगा और आप अच्छे ढंग से अपने लाइफ को जी सकते हैं। और हमारा जो मस्तिष्क है वो 70% जल से बना होता है। मस्तिष्क में 70% जल होता है और ये 3 झिल्लियों से घिरा होता है, ड्यूरामेटर, एर्केनॉइड और पायामेटर। ध्यान देंगे कि जो ड्यूरामेटर होता है वो तंतु में संयोजी उत्तक से बना होता है। जो एर्केनॉइड होता है वो तंतु में उत्तक से बना होता है और पायामेटर संयोजी उत्तक से बना होता है। और ये तीनों झिल्लियां मिलकर के और हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है ये पूरी तरह से तंत्रिका उत्तक से बना होता है, तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर 10,000 मिलियन न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया पाया जाता है। यानी हमारा जो मस्तिष्क है वो 10,000 मिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, जो हमारे शरीर के सारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो चूंकि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, इसलिए मस्तिष्क को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है और मस्तिष्क हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग समझेंगे कि मस्तिष्क किस प्रकार बॉडी में कार्य करता है, मस्तिष्क का कार्य क्या है और इसके कितने भाग होते हैं। तो तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आपको बताते हैं कि मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है और इसके कितने भाग होते हैं। चलिए अब हम ब्रेन को विस्तार पूर्वक समझते हैं कि आखिर ब्रेन में क्या क्या होता है और यह कैसे काम करता है। तो ध्यान पूर्वक फ्रेंड्स इसको सुनेंगे आप। जो हमारा ब्रेन होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, दूसरा मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन और तीसरा पश्च मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन। यानी कि हमारा जो ब्रेन है इन्हें 3 भागों में बदल दिया गया, यानी कि 3 भागों में बांट दिया गया, जिसमें सबसे पहला आता है अग्र मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है ये सबसे मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है। यानी कि ये जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, जो यहां से यहां तक ये पूरा ये सब अग्र मस्तिष्क है। जो मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग ये बनाता है, यानी सबसे बड़ा हिस्सा है अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क को अच्छे ढंग से समझने के लिए हम देखेंगे कि अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला देखिएगा घ्राण, दूसरा प्रमस्तिष्क गोलार्ध और तीसरा अग्र पश्च मस्तिष्क। यानी कि अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, घ्राण, प्रमस्तिष्क गोलार्ध और अग्र पश्च मस्तिष्क। तो ठीक देखिए, हमारा जो ये ब्रेन होता है, दिमाग, इसके ठीक आगे यहां पर, यानी कि ये हमारा आगे वाला पोर्शन है आगे, और इस प्रकार ये पीछे वाला पोर्शन आ जाता है। तो आगे ठीक इसके यहां पर, ये वाला एरिया में, यहां पर एक जोड़ी घ्राण पाया जाता है
और ये घ्राण क्या करता है कि सूंघने का कार्य करता है। जब भी किसी चीज को हम लोग देखते हैं और उससे किसी तरह की स्मेल, गंध आती हो, तो वो गंध जो हमको महसूस होता है, जो हम सूंघते हैं उसको, वो घ्राण के माध्यम से हमें महसूस होता है। अगर घ्राण अच्छा ढंग से काम ना करे, कभी कभी देखते हैं आप कि सर्दी उर्दी हो जाता है तो हमें कोई भी चीज अच्छे ढंग से सूंघ नहीं पाते हैं, हम उसका महक हमारे पास नहीं आ पाता है, यानी कि उस पीरियड्स में हमारा घ्राण अच्छे ढंग से कार्य नहीं करता। तो सबसे पहला भाग था घ्राण, जो किस चीज का काम करता है, पूछता है कि घ्राण का क्या कार्य है। तो घ्राण जो है सूंघने का कार्य करता है। समझ में आ गया। अब देखिए, घ्राण के बाद आता है प्रमस्तिष्क। अब जो है प्रमस्तिष्क जो है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है। ये पूरे अग्र मस्तिष्क का जो भाग है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग ये बनाता है और ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यानी जो हम अपनी इच्छा से, क्रियाएं दो तरह की होती हैं, एक ऐच्छिक क्रिया, एक अनैच्छिक क्रिया। अब हमको मन है बोलना तो बोलेंगे, चलना है तो चलेंगे, गाना गाना है तो गाना गाएंगे, तो ये हमारी ऐच्छिक क्रिया है। तो जो ये वाला भाग है प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ये हमारी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हमारे आंख, कान, नाक जो भी देखता है और उससे जो सूचनाएं आती है, हमारा आंख देखा, कान सुना, है ना, ये सारी चीजें, नाक, आंख, कान, नाक जो भी देखता है, सूंघता है या महसूस करता है, उसकी सूचना सीधे जाती है कहां पर, मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में भी कहां जाएगी, प्रमस्तिष्क के पास। और ये उस सूचनाओं पर कार्यवाही करता है और उस पर नियंत्रण करता है। इसके अलावे ये प्रमस्तिष्क सोचना, योजना बनाना, याद रखना और किसी चीज के दर्द को महसूस करना, ये सारी चीजें किसका है, प्रमस्तिष्क का। किसी भी इंसान का जो प्रमस्तिष्क भाग है, अगर ये फ्रेश और अच्छा होता है तो कोई भी इंसान तेज होता है, क्योंकि इसी के चलते किसी भी चीज को अच्छे ढंग से याद किया जा सकता है। तो प्रमस्तिष्क जो है इतनी कार्यों को कर देता है, यानी कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है और इसके अलावे सोचना, किसी चीज की योजना बनाना, याद रखना या दर्द करना। अब कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी चीज को सोचते हैं, याद करते हैं, लेकिन याद ही नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्रमस्तिष्क है वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है। कोई सोचते हैं, योजना बनाते हैं, नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब कि ये हिस्सा अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। तो इस हिस्से को अच्छे ढंग से कार्य करने के लिए हमारा प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो है स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद तीसरा हिस्सा आता है आपका अग्र पश्च मस्तिष्क। बड़ा ही मजेदार हिस्सा है। इसके भी 2 भाग होते हैं, एक को बोलते हैं थैलेमस और एक को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। यानी अग्र पश्च मस्तिष्क के 2 भाग, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब यहां देखेंगे फिगर में हम लोग, यहां एक फिगर है, आप देखेंगे तो ठीक प्रमस्तिष्क के नीचे एक अंडाकार रचना होता है, अंडाकार पिंड होता है जो धूसर द्रव्य से बना होता है। किस चीज से बना होता है, धूसर द्रव्य से बना होता है और अंडाकार रचना होता है, और जो प्रमस्तिष्क से ठीक नीचे होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, यह जो है ये तापमान बताता है। यानी कि अगर बाहर में, बाहरी वातावरण में अगर कोई चीज, जैसे हमें ठंडा का मौसम हो तो बताता है कि नहीं हमें ठंड लग रही है, अगर गर्म हो तो हमें महसूस कराता है कि नहीं हमें गर्म लग रही है। तो बाहरी वातावरण के तापमान को यह महसूस कराता है, यह हमें बताता है। और तीसरा आता है हाइपोथैलेमस। ये जो है हाइपोथैलेमस, ये ठीक यहां पर देखेंगे फिगर में कि ठीक इसके नीचे ये वाला हिस्सा जो है हाइपोथैलेमस कहलाता है। और हाइपोथैलेमस जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है।
जैसे थैलेमस बाहरी वातावरण के तापमान के बारे में हमको बताता है, और थैलेमस क्या होता है, शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। ये पसीने के माध्यम से आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। ज्यादा है या कम है तो इसके हिसाब से ये कभी पसीना को बाहर निकालता है और जरूरत नहीं पड़ने पर शरीर में पसीना को बचा के रखता है। तो इस पसीने के माध्यम से ये क्या करता है थैलेमस, कि शरीर के आंतरिक तापमान को बना के रखता है, और तापमान अगर अच्छा ढंग से बना रहे तो हमारा शरीर एकदम बिल्कुल सही ढंग से कार्य करेगा। इसके अलावे हाइपोथैलेमस जो है, खाना पीना, घृणा, प्यार, काम भावना, क्रोध तथा तापमान का नियंत्रण करता है। यानी कि जो हम खाते हैं पीते हैं, जो किसी पर क्रोध आता है, किसी पर प्रेम आता है, ये सारी चीजों का नियंत्रण जो है क्या करता है, हाइपोथैलेमस। अब समझ लीजिए कि अगर किसी का हाइपोथैलेमस काफी अच्छा है, जैसे लड़कों का हाइपोथैलेमस काफी बेहतरीन होता है, हाइपोथैलेमस इसका स्ट्रांग होता है। अगर कहीं भी कोई भी चीज है, लाल पीला हरा, अगर सामने से कोई भी चीज नजर आता है तो लड़कों का माइंड उस पर बड़ा जल्दी चला जाता है। काहे कि इसका हाइपोथैलेमस बड़ा ही स्ट्रांग होता है। कोई भी काम कर रहा है और काम करते करते अगर बगल से कोई गुजर गया, कोई भी चीज अच्छी चीज हो, कोई लड़की हो या कोई भी जानवर हो या कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ा भड़कदार हो, कमुआ को छोड़कर उधर ही देखने लगेगा। कभी कभी आप देखिएगा कहीं भी बैठा है, क्लास में बैठा है, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, उसका थैलेमस बड़ा स्ट्रांग होता है, पकड़ करके दूसरे की तरफ बड़ी आसानी से देख रहा है। अरे भाई ठीक है हाइपोथैलेमस है, लेकिन हाइपोथैलेमस का मतलब है कि आप अपनी चीजों पर कंसंट्रेट करें। तो दोस्त, जो बॉयज का हाइपोथैलेमस होता है उसका थोड़ा काफी स्ट्रांग होता है, जिसके चलते किसी पर ज्यादा गुस्सा आना, प्रेम आना, ये सारी चीजें इसको ये क्या करता है कि ये इसमें कुछ ज्यादा होता है। लेकिन ठीक इसके अपोजिट है कि पहले इसमें हम समझ लेंगे कि जो इतनी चीजों का कार्य हाइपोथैलेमस करता है, तो जो हाइपोथैलेमस है इसलिए हाई होता है कि जो बॉयज होते हैं या जो लोग होते हैं वो उत्तेजित भोजन करते हैं, मांस मछली मीट वगैरह जो ज्यादा खाता है, उत्तेजित भोजन, उसका हाइपोथैलेमस बड़ा स्ट्रांग होता है। कभी आप देखे होंगे कि जो साधु महात्मा लोग होते हैं वो देश दुनिया से अलग होते हैं, उनको मोह माह त्याग या किसी भी चीज की तरफ उतना आकर्षण नहीं होता है। क्यों? वो मांस मछली मीट उत्तेजक भोजन करते ही नहीं है, फल फूल या सामान्य भोजन करेंगे। उनका हाइपोथैलेमस थोड़ा सा बढ़िया होता है, जिसके चलते वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक इसी प्रकार जो गर्ल्स का होता है हाइपोथैलेमस, वो थोड़ा कम होता है। कहीं भी कोई चीज अगर वो काम भी कर रही है, पढ़ भी रही है, बगल से क्या हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। अगर बगल से अमिताभ बच्चन भी गुजर रहे हैं, वो अपने काम में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस उसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। तो हमें कहने का मतलब यह है कि जो प्रमस्तिष्क है उसके बाद ये अग्र मस्तिष्क जो आता है, तो अग्र मस्तिष्क में दो भाग, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, यानी जिसका हाइपोथैलेमस स्ट्रांग होता है उसमें ये चीजें काफी ज्यादा होती है। यानी किसी चीज को खाना पीना, घृणा, प्यार, ये सारी चीजें, क्रोध, उसमें ज्यादा होता है। तो ये सब सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाता है? तो हमारे अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत। तो अब हम समझ गए होंगे कि अग्र मस्तिष्क यानी कि इसके तीन भाग, घ्राण, प्रमस्तिष्क और अग्र पश्च मस्तिष्क। घ्राण सूंघने का कार्य करता है, प्रमस्तिष्क जो है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसके अलावे सोचना, याद करना, किसी चीज का दर्द महसूस करना, यह भी प्रमस्तिष्क का कार्य है। और तीसरा आता है अग्र पश्च मस्तिष्क, जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो भागों में बटा होता है। और हाइपोथैलेमस और थैलेमस, यानी थैलेमस बाहरी तापमान को बताता है और हाइपोथैलेमस आंतरिक तापमान को बताता है। अब इसके अलावे हम देखेंगे कि जो हाइपोथैलेमस है वो इंसान के अंदर यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर स्ट्रांग हो तो ये सारी चीजें उसके लिए काफी अच्छी होती है।
अब उसके बाद क्या आता है, नंबर 3 में पश्च मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम तीसरा आपको बताते हैं, पश्च मस्तिष्क। चलिए अब देखते हैं मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। अब यहां हम देखेंगे कि ठीक अग्र मस्तिष्क के नीचे होता है मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। ये जो मिड ब्रेन होता है अग्र मस्तिष्क की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है और इसके 4 पिंड होते हैं, यानी ये 4 पिंडों से बना होता है, जिसे हम लोग कार्पोरा कहते हैं। मध्य मस्तिष्क क्या 4 पिंडों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पोरा। और ये 4 पिंडों में 2 पिंड ऊपर और 2 पिंड नीचे होता है। तो ध्यान देंगे, एक को बोलते हैं टेगटम और एक को बोलते हैं टैगमेंटम। यानी ये 2 चीजों का काम करता है कि जो भी कोई चीज हम देखते हैं उसकी सूचना सीधे ले जाकर मस्तिष्क को देता है, और टैगमेंटम सुनने के लिए। यानी कि जो मध्य मस्तिष्क है इसके 2 मुख्य कार्य हुए, एक सुनना और एक देखना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये तैयार रहता है, जो ये कार्पोरा होता है ये तैयार होता है। जैसे मान लिया जाए हम किसी को देखें, अब हम रास्ते में चल रहे हैं और चलते चलते हम किसी हीरो को या किसी चीज को देख लिए, मतलब हाथियों को देख लिए, या सलमान खान जा रहा है उसको हम देख लिए। तो जैसे ही हम सलमान खान को देखते हैं कार्पोरा सूचना लेके जाता है फट से और टेक्टम को बताता है। टेक्टम क्या करता है कि बताता है कि ओ सलमान खान को देखे हैं, कोई हाथी को देखे हैं या किसी बंदर को देखे हैं। तो ये मध्य मस्तिष्क का काम है कि जब किसी चीज को देखे, आंख हमारा देखा और देखने के बाद सीधे क्या किया कि चल गया कार्पोरा के पास, और कार्पोरा सीधे क्या किया टेक्टम, और टेक्टम सीधे मस्तिष्क को बता देता है कि नहीं भाई हम क्या देखे हैं। ठीक उसी प्रकार टैगमेंटम है, अगर किसी चीज को सुनते हैं, हम खड़ा है और किसी चीज को कि कोई आदमी बतिया रहा हो और चाहे कोई हम गाना सुन रहे हो, तो गाना सुनने में बड़ा मस्ती आता है। तो जब हम गाना सुनते हैं तो हमारा बुझाइबे नहीं करेगा इसे। अगर मान लिया जाए कि आपका टैगमेंटम कामे नहीं कर रहा है और कोनो गाना सुन रहे हैं तो मस्तिष्क के पास जइबे नहीं करेगा, तब कुछ बुझाइबे नहीं करेगा, पगला लेखा आदमी तकते रहेगा। तो क्या होगा, टैगमेंटम जो है जैसे ही किसी चीज को सुनता है वो सुन करके और सीधे मस्तिष्क को सूचना देता है कि अरे भैया वो कोई चीज को सुन रहा है। मस्तिष्क फिर उसको रिप्लाई देता है, तब हमको महसूस होता है कि हम किसी चीज को देख और सुन रहे हैं। तो देखने और सुनने ये दोनों को कार्य को कौन नियंत्रित करता है, मध्य मस्तिष्क। अब इसके बाद आते हैं हम पश्च मस्तिष्क, यानी कि ठीक पश्च मस्तिष्क यानी कि अग्र मस्तिष्क के पीछे, यानी यहां चले आइए, यहां से आ जाइए नीचे, यानी ये आपका पश्च मस्तिष्क यानी कि ठीक हमारा पीछे। ये बड़ा नाजुक होता है, इसलिए कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो अग्र मस्तिष्क है ये 3 झिल्लियों से ऐसे घिरा होता है, काफी मजबूत होता है। लेकिन इसका ठीक पीछे जाइएगा तो ये हिस्सा काफी नाजुक होता है। अगर यहां कस के अगर मार दिया जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि हेलमेट पहनकर चलिए, क्योंकि हेलमेट पहनने पर आपका यह हिस्सा सुरक्षित रहेगा तो आपकी जान एकदम बच जाएगी। तो चलिए हम अब देखते हैं कि हमारा लास्ट में अंत में हमारा जो पश्च मस्तिष्क जिसको हम लोग हाइंड ब्रेन कहते हैं वो किस प्रकार कार्य करता है। हमारा जो हाइंड ब्रेन है पश्च मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं। एक को बोलते हैं अनुमस्तिष्क जिसको सेरेबेलम कहते हैं, दूसरा मेडुला और तीसरा होता है पॉन्स। अब देखिए जो अनुमस्तिष्क है, जो सेरेबेलम, ये क्या करता है कि जब भी कोई चीज, जैसे हम कोई भी चीज को हम देखते हैं या सुनते हैं या कोई भी चीज, तो अनुमस्तिष्क जो है, एक मिनट बेटा, तो हम कह रहे थे कि जो अनुमस्तिष्क है वो शरीर में संतुलन बनाने का कार्य करता है। जैसे मान लिया जाए कि हम जो चल रहे हैं, तो हम जब किसी चीज पर चलते हैं तो हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है। तो संतुलन बनाने का काम क्या करता है, अनुमस्तिष्क। अगर ये संतुलन न बनाए तो हम किसी चीज पर चल नहीं पाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि छोटा बच्चा है
और छोटा बच्चा को देखिएगा कि जब वो चलता है तो एक डेग चलेगा भद्द गिर जाएगा, फिर एक डेग चलेगा भद्द गिर जाएगा। तो आदमी कहते हैं कभी चलना सीख रहा है, अरे भाई उसका जो अनुमस्तिष्क है सेरेबेलम वो अभी पूरा तरह से कार्य नहीं करता है, वो पूरा विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए वो चल नहीं पाता है। तो अगर वो ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो शरीर का संतुलन ही नहीं बनाएगा, इसलिए शरीर अच्छे ढंग से नियंत्रित नहीं हो पाएगा। अब क्या होता है कि जैसे शराबी है, शराब पी लिया, मार लिया एक दो पैक खींच करके, तो अब सोच लीजिए कि उसका सेरेबेलम काम ही नहीं करता है। तो अब सोच लीजिए कि वो एक दिन में हाथी कीन लेगा, घोड़ा कीन लेगा और प्रधानमंत्री बन जाएगा, यानी कि उसका, और जब चलेगा तो लगता है कि एक बे चलेगा 3 बे लोंघड़ा को वहां गिर जाता है। तो आदमी कहता है कि पीले है, तो पीले है तो पीले है, और पीने के बाद उसका जो अनुमस्तिष्क वो काम ही नहीं करता है। तो जब उसका अनुमस्तिष्क काम नहीं करेगा तो वो तो लोंघड़ा के गिरवे करेगा। इसलिए शराब पीने के बाद अनुमस्तिष्क थोड़ा कमजोर कार्य करता है, सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, इसलिए इंसान गिर जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा अनुमस्तिष्क है वो संतुलन बनाने का कार्य करता है। दूसरा है मेडुला। अब यहां देख लीजिए, इसमें जो हम ध्यान देंगे इस फिगर में और इस फिगर में, ये ठीक जो अग्र मस्तिष्क के नीचे यहां पर जो हिस्सा ये बना हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं सेरेबेलम। यही हिस्सा जो है हमारा क्या करता है, शरीर का संतुलन बना के रखता है। इस हिस्से में देखिएगा ये वाला हिस्सा जो हमारा संतुलन बना के रखता है। उसके बाद आता है मेडुला। जो मेडुला जो है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया मैंने कहा जो हमारी इच्छा के अनुकूल ना हो। अब जैसे रास्ते में चल रहे हैं, कोनो रसगुल्ला देख के मुंह में पानी आ गया, तो पानी थोड़े हम सोच के कहते हैं कि रसगुल्ला दिया, या कोई देखा और मुंह में पानी आ गया, ऐसा तो होता नहीं है। वो देखे फुचका का दुकान पर गए या मुंह में पानी भर गया, ये हमारी अनैच्छिक क्रिया है। इसके अलावा उल्टी होना, आहार नल में जो भोजन जाता है उसका संकुचन होना, ये सारी चीजें अनैच्छिक होती है। तो जो मेडुला है हमारी वैसी क्रिया जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, उन चीजों का नियंत्रण करता है कौन, मेडुला। और लास्ट में आता है आपका पोन्स। ये पोन्स जो है श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। अब हम जैसे बाहर हवा है, हवा सांस में ले रहे हैं, तो अब का एक बोरा ले लीजिएगा, अगर पूरा ले लीजिएगा बका के आदमी मरिए जाएगा। तो जब कितनों हवा बहरी चल रहा है और जब हम सांस लेते हैं तो ये पोन्स क्या करता है, कितना हवा चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, ये उसको उतना ही लेता है। यानी ये श्वसन क्रिया में हवा को नियंत्रित करता है कि हमें कितना चाहिए। और इस प्रकार मस्तिष्क पूरे शरीर के जैविक क्रियाओं का नियंत्रण बड़ी आसानी से करता है। तो हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक अवश्य करें। और एक बात, अगले वीडियो में इस ब्रेन से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर के आएंगे, क्योंकि इसमें सारी चीजों को पढ़ाने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है क्लियर नहीं हो पाते हैं, भूल जाता है इंसान। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे ब्रेन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद।